मैं हूं तारिक और ये है HTML का 13th लेसन। इस लेसन में हम बात करेंगे स्टाइल्स के बारे में। कि बहुत सारे लेसन्स में आपने देखा कि हम जब कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते थे किसी पेज की, तो फिर हम फोन, इटालिक या बोल्ड यूज करते थे। और अगर बैकग्राउंड के कलर देने हो तो फिर हम जो है बैकग्राउंड का कलर देते थे, टेक्स्ट का भी कलर देते थे। फिर बाद में हमने देखा कि टेबल मैंने इंट्रोड्यूस किया और उसके जो है आपने देखा होगा कि उसका बैकग्राउंड बड़ा डलता, वो उस टेबल की पूरी फॉर्मेटिंग थी जो वो बेसिक थी। आपने देखा व्हाइट बैकग्राउंड था, बोरिंग कलर थी उसके सारे। अब जो चीज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उसको कहते हैं CSS। अब CSS क्या चीज है? CSS जो स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब मैं इसके जो है ना कंसेप्ट आपको समझा दूं। सपोज करें कि मेरे पास एक शीट है, अब इसका बैकग्राउंड ये है और टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। अब दूसरा शीट है वो भी ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ये भी ट्रांसपेरेंट शीट था, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू था। अब ये दूसरा ट्रांसपेरेंट शीट है जिसका बैकग्राउंड जो है ना व्हाइट है, मतलब वो टोटल ट्रांसपेरेंट आपको नजर है। उसमें एक फिगर बनी हुई है और जो है उसमें लिखाई हुई है और वो जो है उसकी फॉर्मेटिंग हुई है कि उसका कलर ऑरेंज कलर है। अब मेरे पास तीसरी शीट है जो कि वो भी ट्रांसपेरेंट ही है, उसमें एक फिगर की आउटलाइन हुई है और एक टेक्स्ट है जो कि ब्लैक है और उस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है या उसको आपने हाईलाइट दिया हुआ है येलो कलर से। अगर आप देखें तो हर शीट के साथ एक स्टाइल अटैच हुआ है, तो इन तीनों को आप कहेंगे कि स्टाइल शीट्स हैं। मैं इस शीट को उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये करता ये है कि इसने बैकग्राउंड कलर उठा लिया उसका, और अब आपको ऐसा नजर आ रहा है कि बैकग्राउंड कलर जो है ना इसका भी हो गया है, और आपको ये भी नजर आ रहा है फिगर है वो बिलोंग करता है एक्चुअली नीचे वाले शीट को। लेकिन इसने जो है ना पीछे वाले की प्रॉपर्टी ले ली और एक और प्रॉपर्टी जो इंट्रोड्यूस कर दी, जैसे कि ऑरेंज टेक्स्ट, और एक बैकग्राउंड उसने ले लिया और जो ना एक फिगर जो है ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये तीसरी शीट ऊपर लेके आ, अब जैसे आप तीसरी शीट को देख रहे हैं, उसने पिछले फिगर के आउटलाइन को जो ना येलो कर दिया, उसने एक नया टेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया, ब्लैक टेक्स्ट है और हाईलाइट हुआ है येलो कलर से। तो चूंकि ये एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है तो आप इसको कहेंगे कैस्केडेड, तय पे तय जमा हुआ है, इस तरह आप अगर उर्दू में उसको लेना चाहें तो। चूंकि ये स्टाइल शीट्स हैं और ये कैस्केडिंग भी है तो आप इसको कहेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है वो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर देती है, एक स्टाइल इंट्रोड्यूस कर देती है, पिछले वाले का जो स्टाइल लेके भी ऊपर एक और स्टाइल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो पिछले को या तो उसको सप्रेस कर देते हैं पिछले वाले प्रॉपर्टी को, या उसको एनहांस कर देते हैं और एक खास प्रॉपर्टी भी रिटेन कर रखते। अब अगर CSS को जो है मैं अप्लाई करूं किसी वेब पेज पे, तो सबसे बेहतर एग्जांपल इसका होगा zen garden का। यहाँ पे मैं आता हूं और उसको मैं, ये डिफरेंट स्टाइल है जो आके आप इस पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मुझे कह रहा है कि सेलेक्ट डिजाइन, यहाँ से मैं एक डिजाइन उठाता हूँ। आप देखेंगे पेज वही है, टेक्स्ट वही है, लेकिन इसका जो है वो डिजाइन चेंज हो गया है। अब मैं दूसरा डिजाइन उठाता हूँ, सपोज कि मेक मी प्राउड। पेज वही है, टेक्स्ट वही है, डिजाइन बदल गया, टेबल बदल गए, साइड मेन्यू बदल गया, सब कुछ बदल गया। मैं कोई और ले लेता हूं, पेज वही है, सब कुछ वही है, टाइटल भी वही है। अब आप देख रहे हैं कि ये है CSS का पावर। अब CSS दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंटरनल स्टाइल शीट और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जो इंटरनल स्टाइल शीट होता है आप एक्चुअली HTML के पेज में कोड लिखते होते हैं, जबकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आप जो है ना किसी एक फाइल में कोड लिखते हैं, फिर उस फाइल को जो है एक नाम देके उसको .css के एक्सटेंशन देके सेव कर लेते हैं। CSS को आप HTML में कैसे लिखेंगे? आप बॉडी लेते हैं, फिर स्टाइल लेते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट है बॉडी का, इक्वल लेते हैं, फिर 2 कॉमा लेते हैं। अब स्टाइल आपने बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है और वो कलर है, मैं उसको कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड का कलर जो है आप चेंज कर लें। फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट का कलर जो है आप यूं डार्क रेड रखें और बैकग्राउंड जो है वो एप्पल ग्रीन रखें आप इसको। तो आपका स्टाइल का ये हुआ कि होता ही है कि आप बैकग्राउंड देते हैं, एक आपने कलर डिफाइन किया, ये जो है इसको आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी, और ये कॉलन और फिर कॉलन की जो राइट पे है ये है वैल्यू। फिर आप सेमी कॉलन डालते हैं, टेक्स्ट कलर है इसका मतलब प्रॉपर्टी है, और फिर जो है ना उसका वैल्यू है। आपने देखा कि हर एक वैल्यू के बाद सेमीकोलन डाल दे। इस सेमीकोलन का ये है, ये टर्मिनेट नहीं करता इसको, इसका मतलब है कि मैंने एंड दे दिया इसको कि ये इंस्ट्रक्शन मेरी खत्म होगी, मेरी दूसरी इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। ये बेहतर रहता है कि आप जो है ना आखिर में सेमीकोलन दे, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आपने एडिशनल इंस्ट्रक्शन देनी हो तो आप वो भूलने जाए और इसलिए फिर जो CSS में बहुत बड़ा मसला हो जाता है। वो आपने बॉडी टैग में लिख लिया, और दूसरा तरीका जो है आप इसको हेड में लिख सकते हैं। अब हेड यहाँ पे शुरू है और हेड खत्म हो रही है, तो अब मैं इसको कह रहा हूँ कि स्टाइल शुरू कर दे, टाइप दे दे, वो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा।
स्टाइल होता है, टाइप लिखते हैं, फिर आप उसके 2 कॉमा लिखते हैं, फिर टेक्स्ट लिखते हैं, CSS लिखते हैं, फिर 2 कॉमा होते हैं और फिर स्टाइल को आप जो है ना बंद कर देते हैं। अब इसके दरमियान जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया था कि बिल्कुल उसी तरह डबल कॉमा जो वहां पे थे वो रिप्लेस हो जाएंगे कर्ली ब्रैकेट से। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि बॉडी पे जो है वही बॉडी में ले रहा हूँ, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट शुरू होते हैं, फिर बैकग्राउंड कलर मैं उसको कह रहा हूँ और बैकग्राउंड कलर फिर आपने कलर की वैल्यू दे दी और फिर कलर टेक्स्ट और फिर उसकी वैल्यू दे दी और इजाफे मैंने एक और चीज डाल दी कि फोन की फैमिली जो है वो बैकग्राउंड में मैं उसको कहता हूँ कि वो डाना डाल दें और मैंने वो जो है आखिरी इंस्ट्रक्शन भी बंद कर दी। तो अब हुआ ये कि पिछली स्लाइड में जैसे मैंने आपको दिखा दिया था जो कोट मार्क्स थे उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट से प्लेस कर दिया और उसी तरह स्टाइल शुरू हुआ, स्टाइल बंद हुआ और बॉडी पे ही मैं उसको अप्लाई कराऊंगी कि ये बॉडी है। अब CSS का सिंटैक्स कैसे होगा, मैंने वहां पे बॉडी लिखी थी, फिर कर्ली ब्रैकेट जो शुरू किया था, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया था, फिर मैंने प्रॉपर्टी दी थी, फिर जो है मैंने वैल्यू दी, फिर एक प्रॉपर्टी दी, फिर एक वैल्यू दी और फिर प्रॉपर्टी दी, फिर वैल्यू दी। ये जो आपका ये वाला जो आउटसाइड कर्ली ब्रैकेट है इसको आप कहेंगे सेलेक्टर। अब सेलेक्टर बहुत सारे होते हैं, एक बॉडी भी सेलेक्टर है, इस तरह पैराग्राफ भी जो है ना वो एक सेलेक्टर है, पैराग्राफ। और इस तरह कलर थ्योरी के बाद फिर हम CSS के कोर्स शुरू करेंगे, बॉटम से टॉप तक सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिर्फ CSS का। अब ये सेलेक्टर है, ये जो है प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है और फिर कर्ली ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। ये दूसरा सेलेक्टर है, ये इसका प्रॉपर्टी है और इस हर एक इंस्ट्रक्शन वो सेमीकोलन से खत्म होती है। इतना सब कुछ करने के बाद शायद आप मुझ पे हंस पड़े कि ये क्या बात हुई, इतने बड़े इंस्ट्रक्शन आपने दे दिए, आप तो बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, ये क्या कह रहे हैं आप। हम तो ये सब कुछ जो है ऐसे भी कर सकते थे जैसे कि हम करते आ रहे हैं कि बॉडी में फॉन्ट को चेंज कर दिया, फिर उसका कलर भी चेंज कर दिया, टेक्स्ट भी करके करते आ रहे हैं, तो इतने बड़े हेडेक लेने की क्या जरूरत। आप यकीन करें या ना करें, CSS एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि अगर इस फाइल को जो है मैं एक्सटर्नल सेव कर दूं और .css की एक्सटेंशन दे इसकी लिंक जो है उस हर एक पेज में डाल दूं तो मुझे सारे के सारे पेजेस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं एक्सटर्नल CSS को सिर्फ चेंज कर दूं तो जितने भी पेजेस रिलेटेड हो वो सारे के सारे एक ही गो में चेंज हो जाएंगे। तो ये है CSS का पावर। और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने सीख लिया कि CSS का सिंटैक्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक CSS की फाइल लिखी हुई है, अब ये है CSS की एक फाइल और इसको मैं सेव कर लेता हूँ एज ए माई style.css। अब इसको मैं HTML के पेज में लिखता हूँ और वो लिखूंगा मैं हेड में एक लिंक में इसका दे देता हूँ, जैसे कि लिंक REL है और इक्वल स्टाइल शीट होती है, ये टाइप उसका टेक्स्ट होता है और वो CSS की फाइल होती है और HREF जो कि हाइपर रेफरेंस है, मैंने उस फाइल का नाम डाल दिया उसमें। अब जब इसमें मैं डाल दूंगा तो वो सारा का सारा स्टाइल जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है वो इस पेज में आ जाएगा। ये एक्सटर्नल है, अगर इसको मैं बाद में चेंज कर दूं तो रिलेटिवली पेज जो है वो चेंज होता जाएगा, जैसे कि आपने Zen CSS के एग्जांपल में देखा। CSS के लिए एक सिंपल सी फाइल मैंने बनाई हुई है, मैं टेक्स्ट एडिटर खोला हुआ है, यहाँ पे जाके मैं हेड में जाके, क्योंकि मैं अभी एक्सटर्नल नहीं दे रहा सिर्फ इंटरनल दे रहा हूं, तो यहाँ पे आके मैं इसको कह रहा हूँ कि बॉडी का स्टाइल आप चेंज करते हैं और उसका बैकग्राउंड जो है वो एप्पल ग्रीन कलर जैसे कि इसने किया हुआ है, कलर डार्क रेड रख लें। कोई और स्टाइल मैंने अप्लाई नहीं की, सिंपल ये एक दो स्टाइल मैंने अप्लाई की हुई। अब अगर आपने कहीं पे ये सिंपल एक वर्ड चेंज करना होगा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये सेक्शन या ये वाला थोड़ा सा सेक्शन जो है वो अप्लाई कर दें या पैराग्राफ जो है ना पूरा चेंज करें, तो मैं इस कंट्रोल पहले से लिखा हुआ है स्टाइल इक्वल्स बैकग्राउंड कलर जो है ना आप इसके FF1122 रख को सेव कर दें आप और वहां पे आप इसको रिफ्रेश कर दें। तो आपने देखा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली इस पैराग्राफ का जो है सिर्फ स्टाइल चेंज होगा, उसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज होगा, बाकी पेज ने अपना पुराना वाला कलर जो है रिटेन किया हुआ है जो कि ऊपर स्टाइल में दिया गया था। इस तरह आप उसके किसी एक खास पैराग्राफ को या किसी खास सेक्शन को या किसी खास डिवीजन को जो है ना आप चेंज कर सकते हैं अगर आप उसको एड्रेस कर लें। अब जब हम CSS का कोर्स फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब अगले लेसन पे मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज।